first broker in India to launch. दोस्तों नमस्कार। अपस्टॉक्स ब्रोकर ने बहुत दिनों बाद ट्रेडर्स के लिए एक खास टूल लॉन्च किया है जिसका नाम टीबीडी इंजन। अब ये कैसे वर्क करता है इसको समझेंगे आज की इस एनालिसिस में। रिटेल ट्रेडर्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है समझिएगा वन बाय वन। मैं आपको एक लाइव डेमो के थ्रू इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस टीबीडी इंजन के अंदर यहाँ पे कौन कौन से अपडेट नए आ रखे हैं अपस्टॉक प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। टीबीटी इसका मतलब है यहाँ पे टिक बाय टिक डेटा, जो कि आपको यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू मिलता है। अदर ब्रोकर्स के अंदर ये स्नैपशॉट के थ्रू आपको मिलता है, जो कि डिले होता है वो डेटा आपको ट्रेडिंग के दौरान, जिससे आपके यहाँ पे स्टॉप लॉसेज जोड़ होते हैं या फिर आपका जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगता है। जबकि टीबीटी के साथ ऐसा नहीं है, ये रियल टाइम डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है एक्सचेंज के थ्रू। इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप इन लोगों ने लॉन्च किया है और ये आपको पता चल गया होगा स्नैपशॉट डेटा राइट साइड में और रियल टाइम डेटा लेफ्ट साइड में मेरे हैं, और कितना फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और वही चीज आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्लोजिंग प्राइस अलग मिलेगी आपको स्नैपशॉट डेटा में, प्लस टीबीटी चार्ट के अंदर आपको क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस यहाँ पे अलग आपको देखने को मिलेगी, जिसका इंपैक्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग के अंदर पड़ता है। और अपस्टॉक इंडिया का पहला ब्रोकर है जो कि यहाँ पे टीबीटी चार्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए समझते हैं टीबीडी डेटा इंजन के अंदर हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। टिक बाय टिक डेटा फीड, मार्केट डेप्थ, वॉल्यूम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सारे अपडेट्स इसके अंदर यहाँ पे आएंगे। इसको समझते हैं डिटेल में चार्ट के अंदर एक्चुअली यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे दो ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन करूंगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। सब एक तरफ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में जीरोधा ब्रोकर का, और राइट साइड में जो चार्ट यहाँ पे ये अपस्टॉक का यहाँ पे चार्ट है। तो दोनों के चार्ट का यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं, रियल टाइम डेटा एक्चुअली यहाँ पे क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे करंट मार्केट ओपन है और मैंने दोनों का चार्ट जो ओपन कर रखा है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अक्टूबर फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अभी की लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे अपस्टॉक के अंदर, यहाँ पे जो क्लोजिंग है इसकी अलग तरह की क्लोजिंग है, कैंडल भी यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे जीरोधा प्लेटफॉर्म पे देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा गैप बना हुआ है, आप इस गैप से समझ सकते हैं इस गैप का डिसएडवांटेज क्या है, इसको मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले चीज, प्राइस क्लोजिंग और ओपनिंग में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे टोटल डे हाई एंड डे लो देखेंगे उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो बीच में 1 मिनट की कैंडल फ्रेम चार्ट मेरा ये है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये फर्क आपका सीधे इंपैक्ट करता है आपका जो जीटीटी ऑर्डर होते हैं। जब भी यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर, मान लीजिए आपने कहीं पे जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है बैंक निफ्टी में 52,025 पे, अगर मान लीजिए प्राइस गैप डाउन हो गया तो आपका यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा इस कंडीशन में। ओके, आपने एग्जिट प्राइस लगा रखी है तो। जबकि वहीं सेम यहाँ पे देखेंगे अपस्टॉक के अंदर यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्राइस के अंदर यहाँ पे गैप नहीं है, वो गैप इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग की बारीकियों को समझते हैं, जो ऊपरी ऊपर ट्रेड करते हैं उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन डिटेल में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बड़ा इंपैक्ट करता है, जो बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे खेलते हैं। तो इन चार्टों के अंदर केवल एक चार्ट नहीं, अगर इस कैंडल को भी देखेंगे जो कि यहाँ पे 12:45 पे बनी थी 21 अक्टूबर को, तो यहाँ पे भी सेम वही कैंडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर थोड़ी सी वीक बनी हुई है, जबकि यहाँ पे आपके पास वीक नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से शुरू हुआ और नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ये एक स्नैपशॉट डाटा कैप्चरिंग है। ओके, जो पुल आउट करते हैं स्नैपशॉट से पुल आउट करते हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ टिक बाय टिक आपको डेटा यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट कैंडल में ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके अंदर कितना बड़ा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और प्लस जो करंट कैंडल बन रही है भी आप फॉर्म हो रही है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर यहाँ पे भी है। ये नॉर्मल कैंडल है, ना हैकनेसी है ना कोई दूसरी कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल मैंने दोनों चार्ट पर लगा रखे हैं जो कि 1 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पे विक साइज बन रही है और यहाँ पे विक साइज आप देख सकते हैं विक यहाँ पे नहीं बनी है, क्लियर एक रेड कैंडल बनी हुई है डाउन साइड की, जबकि यहाँ पे वीक साइज इसके अंदर फॉर्म हो रही है। तो चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क अब देखने को मिलेगा अपस्टॉक और जीरोधा के अंदर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे टीबीटी डेटा के अंदर और क्या क्या चीजें यहाँ पे अपडेट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। पावर्ड बाय टीबीटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके वीडियोज भी मिल जाएंगे जब इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे अक्टूबर का यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल इन्फो, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे मार्केट स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आज का लो एंड हाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्लस करंट प्राइस। इसके अंदर और भी चीजें हैं, यहाँ पे आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडेड टाइम देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी आप देख सकते हैं, स्पॉट प्राइस, एक्सपायरी,
एंड चेंज इन वाइज ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं 16 करूंगा, उससे नीचे जो काम की चीज यहाँ पे अपडेट हो रखी है वो है यहाँ पे मार्केट डेप्थ। ये डेप्थ आपको यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर अब आ चुका है 30 डेप्थ, जबकि जीरोधा के अंदर यहाँ पे 20 डेप्थ है, यहाँ पे 30 डेप्थ। ये पहला ब्रोकर ऐसा बनने वाला है जिसके अंदर आपको 30 डेप्थ मिलेंगे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यहाँ पे ये है जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट हो रहा है, अगर इस साइड में सेल साइड में देखें तो दैट मीन्स वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में देखें यानी कि बाई साइड में, तो यहाँ पे जिस लेवल पे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जहां पे बाइंग ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो सपोर्ट जोन बन रहा है। ये तो हो गया एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, वहां पे जाके हम डायरेक्ट ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा नीचे बढ़ूंगा, काम की चीज अभी और है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, 30 की जगह मैं इसको 5 कर दूंगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें क्या चीज है, किस लिए फायदा मिलेगा? यहाँ पे देखो, डिमांड ऑन सप्लाई जोन से हमको ये फायदा मिलेगा। अगर आप देखें सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पे लगी हुई है, किस प्राइस पॉइंट पे, आप अगर यहाँ पे देखेंगे 48,899 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनना। उससे पहले एक और सपोर्ट है 51,900 का, ओके यहाँ पे भी 1860 क्वांटिटी लगी हुई है। उससे नीचे सपोर्ट क्या है 50,469 का है, एंड उससे नीचे देखेंगे यहाँ पे 48,909 का, यानी कि 1560 क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है। तो हमको यहाँ पे सपोर्ट दिख जाता है कि मेजर सपोर्ट कहाँ पे है हमारे पास 48,899, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे करूँ रेजिस्टेंस की बात तो नीचे आ जाएंगे आप यहाँ पे, यानी कि सप्लाई जोन कहाँ पे है। सप्लाई जोन के अंदर अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे 52,600 पे सबसे ज्यादा सप्लाई जोन है, 4,875 के यहाँ पे क्वांटिटी लगी हुई है। उससे नीचे 52,120 पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3,645। उससे नीचे 52,700 पे आपके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी लगी हुई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस का पता चलता है, रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या समझ सकते हैं मार्केट को, मार्केट किस दिशा में यहाँ पे जाने वाला है। एक और चीज इसके अंदर, एक और बात आपको पता चलेगी, अगर आप यहाँ पे देखें सपोर्ट जोन पे क्वांटिटी जो है 48,899, यहाँ पे 2,370 क्वांटिटी है, जबकि रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे 4,875 की क्वांटिटी। दैट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे अपडेट्स है ऑफ स्टॉक की तरफ से, तो इसका हम यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। चलिए, ये आपको यहाँ पे सप्लाई ऑन डिमांड जोन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। इस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर भी देख सकते हैं, यानी कि कॉल पुट के अंदर भी इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं किस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा सप्लाई ऑन डिमांड जोन है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो SBI का चार्ट यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या एनालिसिस इसके अंदर हो सकती है TBD के अंतर्गत, इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे GTT ऑर्डर भी शामिल है। अगर मैं SBI का चार्ट यहाँ पे खोलूँ, इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा SBI के सिंबल पे, यहाँ पे सिंबल इन्फो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक और पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा राइट साइड में। राइट साइड में आकर देख पाएंगे पूरा डिटेल इसकी आपको मिल जाएगी, जिस तरह से हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर देखा था। यहाँ पे 30 डेप्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सेम उसी तरह से 30 डेप्थ है पूरा, और इसको हम यहाँ पे 5 डेप्थ भी कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज, करंट न्यूज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या न्यूज इसके अंदर आ रही है। और दूसरी चीज सप्लाई एंड डिमांड जोन, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं SBI के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज, यहाँ पे प्राइस करो या फिर क्वांटिटी करो, ठीक है, एक सेट आपको करना है, प्राइस या फिर क्वांटिटी, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो SBI के अंदर 800 पे सबसे बड़ा सपोर्ट जोन यहाँ पे नजर आ रहा, ओके, 800 के प्राइस पे, उसके बाद 810 के प्राइस पे है। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 830 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे नजर आ रहा, 89,550 क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है यहाँ पे SBI के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 850 पे है, उसके बाद आगे 825 पे है, नेक्स्ट यहाँ पे 840 पे है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 830 पे इसके अंदर है। सपोर्ट फिर बता रहा हूँ 800 पे इसके अंदर सपोर्ट नजर आ रहा। इसके हिसाब से अगर आप देखें क्वांटिटी में बहुत बड़ा अंतर, अगर रेजिस्टेंस में क्वांटिटी अगर आप देखेंगे 89,000 क्वांटिटी यहाँ पे है, जबकि सपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे तकरीबन 17,000 की क्वांटिटी या 18,000 की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेंगी, 808 के आसपास। ओके, ये तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और क्या खास चीज इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। न्यूज मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर सीधे आप यहाँ पे न्यूज भी देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे न्यूज अपडेट हो रही है इसके अंदर। और प्लस यहाँ पे जैसे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक और पैनल ओपन होगा
बाय वाला पैनल, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे लिमिट ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क हमको यहाँ पे देखने को मिलता था, क्योंकि चार्ट के अंदर यहाँ पे डिफरेंस था। बाकी चार्ट यहाँ पे अलग तरह के हैं, इसका चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये रियल टाइम चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टिक बाय टिक जो बिल्कुल क्लोजली ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैं लिमिट ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है, लिमिट में लगाना चाहता हूँ। तो लिमिट ऑर्डर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखते हैं डेप्थ इन रैंक, यानी कि मेरी जो लिमिट प्राइस है 800 बार की, इसकी रैंकिंग कितनी है, कब ये एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लगी है। देखो मेरे से पहले यहाँ पे 0 क्वांटिटी पहले लगी हुई है, यानी कि मैं पहला हूँ जो इस प्राइस पे यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ। अभी भी अपडेट होनी है 1.9 क्वांटिटी, यस मेरे से पहले यहाँ पे 1.9 क्वांटिटी अहेड ऑफ यू 1.9 क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि इसके बाद ही मेरा यहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट होगा 812 का। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ प्राइस को, यानी कि 8 से 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस और देखने को मिलेगा, यानी कि 78K क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है। दैट मीन्स इसको एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो रही है, ओके, जो कि बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो मेरी रैंकिंग यहाँ पे 36 के यहाँ पे, यानी कि रैंक दिखाएगा मेरे को यहाँ पे आपकी रैंकिंग यहाँ पे कितनी है और कब यहाँ पे आपका प्राइस एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करूँ, यानी कि मैं इसको 800 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो रैंकिंग है 240 की रैंकिंग है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जितना मैं क्लोज जाऊँगा प्राइस के, उतनी जल्दी मेरा प्राइस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। 4.2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है, ओके, मेरे से पहले, ओके। उससे आगे मैं बढ़ता हूँ, अगर मैं इसको करंट प्राइस को 812 कर दूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप देख सकते हैं मेरी रैंकिंग फर्स्ट पे है, क्योंकि मैं ऊपरी प्राइस पे इसको बाय कर रहा हूँ, तो मेरी रैंकिंग यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी, यानी कि ये प्राइस मेरी यहाँ पे जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम किसी भी जीटीटी प्राइस पे एग्जीक्यूट करें तो टिक बाय टिक, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आप टिक बाय टिक आपको डेटा मिलता है। पहले क्या था, स्नैपशॉट डाटा था, वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते थे प्राइस। अब यहाँ पे इनका मानना है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, हालांकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया है अभी तक। इसको हम यहाँ पे इंट्राडे में भी ट्राई कर सकते हैं, प्लस लॉन्ग डिलीवरी में भी ट्राई कर सकते हैं। पहले लॉन्ग डिलीवरी में क्या होता था, अगर गैप डाउन हो गया तो प्राइस एग्जीक्यूट नहीं होती थी। अब इनका मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टिक बाय टिक डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके रैंकिंग के हिसाब से। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सेट कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड एड टारगेट, यहाँ पे टारगेट भी हम सेट कर सकते हैं और इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर के अंदर भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट इसके अंदर पड़ने वाला है। सेम चीज़ हम यहाँ पे इंट्राडे के अंदर भी कर सकते हैं, पहले इंट्राडे के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। प्लस एक और चीज़ एमटीएफ के अंदर भी यहाँ पे आपको 50% फंड यहाँ पे एडिशनल आपको मिल जाता है, यानी कि डबल 2x। तो इसका फायदा भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 20 पर डे है, एवरी स्लैब 40,000। अगर आप 40,000 यहाँ पे लेते हैं, अगर हम 70,000 क्वांटिटी लेते हैं तो यहाँ पे 40 पर डे यहाँ पे पड़ेगा। तो इसको भी हमको यहाँ पे ध्यान देना है, उस तरह से यहाँ पे डबल होते जाएगा अगर हम मल्टीपल 40,000 पे यहाँ पे बोरोइंग करते हैं तो। ओके दोस्तों, फिर से मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाऊंगा। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर फिर से मैं पैनल यहाँ पे ओपन कर लूंगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 30 डेप्थ बताया, प्लस यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन, इससे हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे मार्केट यहाँ पे गिरने वाली है या फिर ऊपर जाने वाले है, प्रेशर यहाँ पे किस साइड को ज़्यादा है। इस स्नैपशॉट से जो रियल टाइम डेटा यहाँ पे आपको टीबीडी डेटा एक्चुअली रियल टाइम डेटा से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके ट्रेडिंग सेशन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अपडेट्स आपको यहाँ पे पसंद आया होगा और इसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा और एक लाइव ट्रेड भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।